हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बेटा हम पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 4 और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में पढ़ा था और आपको मैंने बताया था कि हम सेकंड लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो बेटा वी नो व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। क्या होती है लीनियर इक्वेशन? इक्वेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी both should not be equal to 0 and a is coefficient of x, b is coefficient of y and c is constant। ये हमने पढ़ा था, c is constant। और ये तीनों नंबर जो होते हैं a b c they are real numbers बताया था मैंने आपको। फिर उसके बाद बताया था मैंने आपको वेरिएबल्स। तो जो x और y हैं दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। तो ये वेरिएबल्स की वैल्यू जो है, ये मैंने आपको एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए थे। मैंने कहा था बेटा वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी है आपने। तो अब हम पढ़ेंगे ये सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है कि दोज वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द गिवन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, दोज value of xy which satisfies the given linear equation जो लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, that value of x and y is called solution of the equation। तो वो जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है बेटा, कोई नंबर होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 7 होगा, -1 होगा, 0 होगा, मान लेते हैं वो अल्फा है। ठीक है, और y की वैल्यू जो इसमें पुट करेंगे हम इक्वेशन में सेटिस्फाई कर देगी, दैट इज कॉल्ड, सपोज इट इज बीटा। तो अल्फा एंड बीटा भी कह सकते हैं हम उसको, एक्स वाई को, क्योंकि वो ये दो वो वैल्यूज हैं जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती हैं। और अगर ये दो वैल्यू सेटिस्फाई कर देंगी तो क्या हो जाएगा, बोलो, देन व्हाट विल हैपन, दिस इज ए, इसकी जगह हम एक्स की जगह अल्फा लिखेंगे, और ये क्या आ गया बी, और वाई की जगह बीटा लिखेंगे, प्लस सी इक्वल टू 0। क्योंकि अल्फा और बीटा इसको सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इसकी वैल्यूज हो जाएंगी, सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको। एग्जांपल क्या है कि ये आ गया आपके पास एग्जांपल दिस इज एग्जांपल। और एग्जांपल क्या है, मान लो 2x प्लस 3 इक्वल टू 7, 3y इक्वल टू 7। दिस इज द एग्जांपल। x और y दो वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट y है, ये कांस्टेंट है। तो मान लो मैं x को बोलता हूँ, आपको पुट कर लो, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1। तो जब आप पुट करोगे तो देखो बच्चे क्या हो जाएगा, LHS क्या बनेगा, LHS चेक करो जरा, ये 0 और ये पुट कर दिया आपने। जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो LHS की वैल्यू 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 1, तो क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। लेकिन हमारा RHS क्या है, RHS तो 7 है। इट मीन्स x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1 इज नॉट सोल्यूशन, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अगर ये सेटिस्फाई कर जाता, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाती, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती, तो इसका मतलब ये इसके आंसर बन जाते। लेकिन यहाँ पे है ही नहीं है। देखो 3 आ रहा है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 7 है, दे आर नॉट इक्वल। इट मीन्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 इज नॉट सोल्यूशन। ये देखो यहाँ पे अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है 1, अल्फा 0 बीटा 1 does not satisfy the equation, therefore it is not a solution। ये सोल्यूशन नहीं होगा। अभी और देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। इसी एग्जांपल यही रहेगी, मैं वैल्यू चेंज कर देता हूँ। ये देखिए मैं वैल्यू चेंज कर दी,
ये वैल्यू मैंने लिख दी, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 लिख दिया। अब देखते हैं क्या होता है। देखो LHS क्या होगा LHS में और RHS में। RHS तो फिक्स है 7, अब मैंने 1 पुट किया, 2 इंटू 1 3 इंटू 2, ये कितना बन गया 2 + 6, ये तो 8 हो गया। अगेन दे आर नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 आर नॉट सोल्यूशन, नॉट सोल्यूशन, दिस इज नॉट सोल्यूशन। ठीक है, अब वैल्यू में कुछ और पुट कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पुट कर देते हैं। देखो क्या होगा, x को 2 पुट कर दिया, y को 1 पुट कर दिया। देखो LHS क्या बनेगी, LHS ये 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, तो RHS 7 है, और ये देखिए 2 इंटू 2 4, 4 + 3 7, तो ये इक्वल हो गया। LHS इक्वल टू RHS, therefore x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1, दिस इज ए सोल्यूशन। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर, दिस गिवन लीनियर इक्वेशन। तो एक सोल्यूशन तो ये हो गया। अच्छा, अगर मैं चेंज करूं, देखो चेंज कर सकते हैं हम, इसको चेंज करके हम कुछ और वैल्यू डाल दें, तभी इसका आंसर 7 आ सकता है। ठीक है, जैसे ये देखो मैं x को वैल्यू पुट कर दूं 1/2 और y की वैल्यू पुट कर दूं 2। ये देखो x को मान लो मैंने पुट कर दिया, x की वैल्यू पुट कर दी मैंने 1/2, ठीक है, x को पुट कर दिया 1/2 और y को मैंने मान लो पुट कर दिया 2। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनती है, जैसे मैंने पुट किया, देखो चेक करके लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, तो ये हो गया 2 1/2 3 इंटू 2, ये क्या आ गया 1 + 6, ये देखिए 7 आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर दिस इज सोल्यूशन। x इक्वल टू 1/2 एंड y इक्वल टू 2 इज ए सोल्यूशन। तो आपने देखा कि यहाँ पे भी एक सोल्यूशन पॉसिबल है, यहाँ पे भी एक सोल्यूशन पॉसिबल है। ऐसे और भी वैल्यू होंगी जिसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी लीनियर इक्वेशन जो है, सिंगल लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दी है तो उसके कितने सोल्यूशन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है एक सोल्यूशन है, उसके 2 सोल्यूशन भी हो सकते हैं, उसके 3 सोल्यूशन भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। हमेशा उनके सोल्यूशन जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, तो ये नोट करने वाली बात है। A linear equation in two variable, linear equation in 2 variable has infinite number of solution, बड़े सारे सोल्यूशन होंगे इसके, एक सोल्यूशन नहीं होगा, बड़े सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। अभी आपने देखा 2 हैं, और भी हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड, इफ x इक्वल टू अल्फा y इक्वल टू बीटा इज सॉल्यूशन, ठीक है, देन अल्फा a प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। क्या करेगा ये सेटिस्फाई करेगा, अगर सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, और अगर ये इसके सोल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेंगे, अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो सोल्यूशन है, वाइस वर्सा, रिवर्स भी पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी। ठीक है, तो अभी देखो अपनी एक्सरसाइज में, ये एक्सरसाइज में देखो 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है 1 सोल्यूशन, तो क्या इसके पास एक सोल्यूशन है, ओनली 2 सोल्यूशन। आपने देखा 2 सोल्यूशन है, इनफाइनाइट मैंने आपको बोला नहीं बेटा, 2 की बजाय 3 भी हो सकते हैं, है ना, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, बड़े सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। जैसे मान लो इसी इक्वेशन में मैंने आपको बोला कि 2 सोल्यूशन है, ठीक है,
एक और मैं इसी में पुट कर रहा हूँ, आल्सो पुट करके देख लो आप, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 7/3, पुट करके देखो जरा। LHS क्या होगी, LHS इक्वल टू इसी इक्वेशन में जो हम शुरू में पढ़ रहे थे 0 और ये 3 7/3, और RHS फिक्स है तो ये क्या हो गया 7 7 हो गया। देयरफॉर दिस इज आल्सो द सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है हमारा स्टार्टिंग में 3y = 7। तो ऐसे ये एक सोल्यूशन नहीं होगा, दो सोल्यूशन नहीं होंगे, कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस। फिर उसके बाद है